हेलो दोस्तों, रॉयल एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पहले एवरेज वाला चैप्टर किया था, औसत वाला चैप्टर। तो हमने औसत वाले चैप्टर को सिर्फ एक ट्रिक से किया था। मैंने आपको बताया था औसत या माध्य एक ही चीज़ होती है, और मैंने आपको सिर्फ एक ही सूत्र, एक ही ट्रिक लिखवाई थी, और पूरा चैप्टर हमने सिर्फ एक ही ट्रिक से कंप्लीट किया था। तो हम आज करेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन, हिंदी में कहते हैं इसको मिश्रण वाला चैप्टर। तो इसकी भी हमने सिर्फ एक ही ट्रिक बनाई है, और इसको भी एक ही ट्रिक से कंप्लीट करेंगे। आप इसको किसी बुक, कोई ट्रिक वाली बुक या किसी भी चैनल से कर लेना। आपको कम से कम 10 उत्तर तो याद करने पड़ेंगे, 10 ट्रिक याद करनी पड़ेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। और हमने सिर्फ एक ही ट्रिक बनाई है, जिससे आपके इस चैप्टर के 10-12 जितने भी टाइप हैं, सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सिर्फ एक ट्रिक से। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक चाय विक्रेता 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम को मिलाता है। वह दोनों प्रकार की चायों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम पड़े। देखो, मिश्रण का मतलब होता है कि दो चीजों को मिक्स कर दिया। अब यहां पर एक चाय विक्रेता 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम को मिलाता है। कहता कोई चाय है या कोई भी वस्तु हो, दो वस्तुएं हैं, एक वो है जिसका रेट 15 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी वो है जिसका रेट 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। अब उसने इन दोनों को मिक्स कर दिया, 15 रुपए वाले को और 20 रुपए वाले को। दो आइटम मिक्स करने के बाद वह दोनों प्रकार की चायों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य है। अब मतलब वो ये कह रहा है कि इसकी कितनी मात्रा इसमें डाले और इसकी कितनी मात्रा इसमें डाले, किस अनुपात में मिलाए, मतलब इन दोनों की कितनी कितनी मात्रा डाले कि मिश्रण का मूल्य 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम पड़े। कि जब जैसे 5 किलो ये डाल दिया, 10 किलो ये डाल दिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो कहता किस अनुपात में मिक्स करेगी। ये मिक्स होने के बाद वो इसको 16.50 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचे। तो अब आपको ये समझ में आ गया। तो एक ही ट्रिक है, बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से समझना। देखो, पहले लिखेंगे जो हमारी पहली वस्तु है, दूसरी वस्तु है। तो पहली वस्तु कौन सी रेट वाली है, 15 रुपए वाली है, और दूसरी 20 रुपए वाली है। फिर यहां पर बीच में हम वो चीज लेंगे जो इन दोनों की कॉमन है। तो इन दोनों की कॉमन क्या है कि इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद वो 16.50 रुपए में बेच रहा है। तो ये इन दोनों का कॉमन हो गया, 16.50, 16.5 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। देखो यहां पर रुपए तो यहां पर भी रुपए वाली चीज आएगी। जैसे यहां पर किलोग्राम वाली, सेंटीमीटर वाली, मतलब जो चीज, जैसे यहां पर सेंटीमीटर तो यहां पर सेंटीमीटर आएगा। जो चीज यहां पर होगी वही सेम यहां पर आएगी। अब उसके बाद फिर हमने ऐसे करना है इसको, और यहां से ऐसे करना। बिल्कुल आसान है, बस इसमें प्लस माइनस करना है और कुछ नहीं करना। ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ बड़े में से छोटा घटाना और आंसर प्लस में ही आएगा हमेशा, कोई भी बड़ा हो। इधर से भी ये बड़ा है चाहे ये बड़ा है, कोई भी बड़ा हो, बस हमने दोनों को घटाना है, दोनों का अंतर देखना और प्लस का ही आएगा। ये बड़ा है तो भी प्लस का आएगा, ये बड़ा है तो भी प्लस का आएगा। देखो 15, 16.50, इन दोनों का कितना अंतर है, ये इससे 1.5 ज्यादा है, 1.50। और अब इन दोनों का कितना अंतर है, देखो 0.50 और जोड़ेंगे ये 17 हो जाएगा, और कितना बचा 3, 3.5, 3.50 अनुपात। इन दोनों के बीच में रेशियो, अनुपात का निशान लगेगा। अब देखो पॉइंट के बाद 2 अक्षर, पॉइंट के बाद 2 अक्षर, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब यहां पर क्या बचा, 350 अनुपात 150, 0 से 0 कट गई। यहां पर बचा 35, 15, दोनों 5 वाले पहाड़े में जा रहे हैं, 5 3 15, 5 7 35, 7 अनुपात 3। देखो हमने क्या लेना है कि पहली वस्तु का रेट लिया है, तो यहां पर दूसरी वस्तु का रेट ले लेंगे। फिर इन दोनों को मिक्स करने के बाद कितने में बेच रहे हैं, कॉमन चीज यहां पर ले लेंगे। फिर इन दोनों का अंतर यहां पर, इन दोनों का अंतर यहां पर। तो ये किसका अनुपात होगा, जो इधर खड़ी है, इस वस्तु का अनुपात ये, और जो दूसरी वस्तु है इस वस्तु का अनुपात ये। मतलब वो इन दोनों को
किस अनुपात में मिलाएगा इस रेट पर बेचने के लिए, वो इन दोनों को 7:3 में मिलाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। देखो सभी को समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में ना आए तो कमेंट कर बता देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी। अब देखो दो वस्तु आ गई हमारे पास, एक सोना और दूसरी वस्तु है हमारे पास तांबा। तो कहता सोना पानी से 19 गुना भारी है और दूसरी वस्तु है तांबा, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो यहां पर भी वो सेम बात कह रहा है हमें कि दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। किस अनुपात में मिलाया जाएगी, मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए। जब हमने सोना और सोना और तांबा इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब ये मिश्रण बन गया। मिश्रण मतलब मिक्स कर दिया, मिश्रण बन गया। तो कहता किस अनुपात में मिक्स करेगी, जो मिश्रण है वो 15 गुना भारी हो जाए। 15 गुना, देखो 15 गुना भारी कौन होएगा, जो ये मिश्रण है। तो मिश्रण कॉमन चीज इसमें मिश्रण है, तो 15 गुना, जो कॉमन पार्ट होता है वो बीच में आता है यहां पर। तो दोनों में अंतर कितने का है, 4 का, और इधर से दोनों में अंतर कितने का है, 6 का। 6:4, तो दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो किस अनुपात में मिक्स किया जाएगा, 3.2। देखो बिल्कुल आसान है और एक ही ट्रिक से सारे टाइप सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सोना, अगर हमसे सोना पूछेगा, अकेला सोना पूछा था तो इसका अनुपात ये है, अकेला तांबा पूछा था तो इसका अनुपात ये है। तो अगर दोनों पूछे हैं कि सोना तांबा, ऐसे पूछ रखा है सोना तांबा, तो पहले सोना लिखा हुआ है, सोने का अनुपात 3 है। तांबा बाद में लिखा हुआ है, तांबे का अनुपात 2 है। अगर तांबा इधर लिख देगा, कई बार बच्चों को उलझाने के लिए पेपर में क्वेश्चन ऐसे कर देते कि हमारा आंसर तो ऐसे आएगा, सोने का अनुपात पहले वाला होगा, लेकिन वो जानकर इसको हमें उलझाने के लिए ऐसे कर देगा, तांबे को पहले नंबर पर कर देगा, सोने को बाद में कर देगा। तो हमें इसके हिसाब से देखना होगा। और ऑप्शन दोनों दे रखे होंगे, 3:2, 2:3। तो हमने देखना है पहले तांबा है तो तांबे का अनुपात 2 है, फिर सोना है, सोने का अनुपात 3 है। तो हमारा आंसर ये होएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 20% चीनी वाले एवं 60% चीनी वाले दो मिश्रण को किस अनुपात में मिलने पर या मिलाने पर 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त होगा। देखो एक मिश्रण है 20% चीनी वाला, मतलब मिश्रण है, मान लो उसमें कुछ पानी है या फिर कोई और चीज होगी, लेकिन उसमें 20% चीनी है। और जो दूसरा मिश्रण है उसमें 60% चीनी है। तो कहता दो मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाने पर, फिर इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिक्स करें, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिक्स करें कि 25% चीनी वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। कहता इन दोनों को हम यहां पर मिला देंगे। अब इसमें ना सारा पानी रहना चाहिए, लेकिन 25% चीनी होनी चाहिए। तो कॉमन पॉइंट क्या हुआ, 25%। इन दोनों में अंतर है 5, इन दोनों में अंतर है 35। तो 5 × 5 5 7 35। आंसर क्या आया, 7:1। ये हमारा आंसर है। देखो सभी को समझ में आ रहा है, समझ में ना आए तो कमेंट कर जरूर बता देना। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो यहां से हमारा टाइप 2 शुरू हो जाता है। ये था हमारा टाइप 1, ये थे सिंपल क्वेश्चन, और यहां से शुरू हो गया टाइप 2। ये सिंपल है, इसका मतलब पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में यहां से हमने सिर्फ हम वो क्वेश्चन लेते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, जैसे रेलवे में, एसएससी के कोई एग्जाम में या एचएसएससी के कोई एग्जाम में। जो पेपर में नहीं आए हुए हैं हम वो क्वेश्चन नहीं लेते। हम हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर रख लेते हैं, कम से कम 150-200 क्वेश्चन पेपर, उनमें से एक क्वेश्चन छांट लेते हैं जो पेपरों में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टाइप 1 टाइप 2 शुरू हो गया। इसमें अनुपात वाले प्रश्न होंगे। तो कहता है एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात, ये हमारा पहला बर्तन, इसमें दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। कहता है इन दोनों को, ये मिश्रण मतलब दूध और पानी मिला हुआ है,
ये मिश्रण, इन दोनों को हमने अब एक बर्तन में डाल दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब जो हमारा नया मिश्रण तैयार हुआ, जो हमारा नया मिश्रण तैयार हुआ, कहता दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, फिर ये मिश्रण और ये कितना डाला जाए, ये कितना डाला जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए, दूध तथा पानी का अनुपात 7:6 हो, दूध तथा पानी का अनुपात 7:6 हो। कहते जैसे हम ये इसमें डालेंगे, उसके बाद ये इसमें डालेंगे, तो ये कितना डालें और ये कितना डालें कि इन दोनों, इसको मिक्स करने के बाद इसमें दूध कितना होना चाहिए, 7 इकाई, और पानी कितना होना चाहिए, 6 इकाई। तो हम यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8/11, या लिख सकते हैं 3/11, हमारी मर्जी है, पहले वाले को ऊपर लो चाहे दूसरे वाले को ऊपर लो। क्या लिख सकते हैं, 4/9, 5/9, इसको क्या लिख सकते हैं, 7/13 या 6/13। अब देखो पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, देखो हमने पहले बर्तन में ये वैल्यू ले ली, पहले नंबर वाली 8/11, तो दूसरे बर्तन में जो दूसरे मिश्रण की वैल्यू लेंगे तो वो भी पहले नंबर वाली ही लेनी पड़ेगी, 4/9 में जो कॉमन हमारा पार्ट है, कॉमन पॉइंट है, उसमें से भी पहले नंबर वाली ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, 7/13। तो ये कॉमन है, कॉमन की वैल्यू भी ले ली, तो इन दोनों का अंतर यहां आ जाएगा और इन दोनों का अंतर यहां आ जाएगा, 7/13 माइनस 4/9। कोई जरूरी नहीं कि इसको हमने पहले नंबर पर लिखना है और इसको बाद में लिखना है, वो हमारी मर्जी है, चाहे हम इसको बाद में लिख दें, इसको अब यहां पर हमने इसको पहले नंबर पर लिखा है तो इसको हम इधर, जैसे इसको पहले नंबर पर नहीं लिखना चाहते, इसको लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले नंबर पर, या फिर इसी को लिखना तो इसी को लिख लो पहले नंबर पर, 7/13 माइनस 8/11, क्योंकि इनमें से चाहे इसको पहले लो चाहे इसको पहले लो, आंसर हमारा ज्यादा से ज्यादा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी माइनस की वैल्यू आ जाती है तो मिश्रण वाले चैप्टर में हमने उसको प्लस का ही लेना है, माइनस नहीं लगाना उसके आगे। तो देखो अब 13 में होता है 117, 9 7 63 माइनस 13 चुके 52, 13 और 11 की हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 143, 11 7 77 माइनस 13 8 104, 63 में से 52 घटाएंगे तो 11 बचेगा, 117 अनुपात। अब देखो माइनस वाली वैल्यू बढ़ी है तो माइनस की वैल्यू बचेगी, कितना बचेगा, ये 104 में से 77 घटाएंगे तो 14 में से 7 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 27 बचेगा बटे में 143। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा आंसर माइनस का बचे चाहे प्लस का, लेकिन हमने वैल्यू हमेशा प्लस की लेनी है, माइनस का बचा तो हमने वैल्यू प्लस की लेनी है। तो अब 117 और 143 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 117 और 143, तो एलसीएम तो सभी को लेना आता होगा, ये 117 लिख दिया हमने, ये 143 लिख दिया, तो दोनों 11 से भाग हो रहे हैं, नहीं हाँ 11 से भी हो रहे हैं और 13 से भी हो रहे हैं, 13 में 117 होता है और 13 एकम 13, 13 एकम 13, 3 3 9 11, तो आगे एलसीएम लेना आगे कर लो, नहीं तो सीधी गुणा करनी सीधी गुणा कर दो। देखो 3 3 9 और 9 और 11 गुणा 11 में 99, 99 और 13 की गुणा कर लेते हैं, 1287 आएगा शायद, 9 3 27, 2 9 एकम 9 और 2 11, 117, 7 7 और 1 8, 1 और 1 2, 1287 आ गया हमारे पास। अब देखो 117 को 1287 से हम भाग करेंगे तो कितना बचेगा, शायद ये 117 को 1287 से भाग करेंगे 11 बचेगा, 11 और 11 गुणा 121 अनुपात, 143 को 1287 से भाग करेंगे तो ये कितना बचेगा, शायद 143 को 1287 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, जितना भी बचेगा, लेकिन इन दोनों ही गुणा आनी चाहिए, 243 आनी चाहिए। तो देखो इन दोनों के बटे में 1287 आ गया, तो हम 1287 को अलग कर देंगे, इसके बटे में अलग कर देंगे और इसके बटे में अलग कर देंगे, 1287। तो देखो 1287 से 1287 कट जाएगा, 121 अनुपात 243,
ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको भाग कर कर देख लिया, क्या आंसर आ गया? क्या हम भाग कर रहे थे, हाँ ये रहा, 143 को 1287 से भाग कर रहे थे, तो आया या नहीं आया सभी का आंसर? तो 143 को 1287 से भाग करोगे आप, तो ये आएगा आपका 9 आएगा। 143 को 1287 से भाग करोगे शायद 9 आएगा, यहाँ 9 ही आएगा। 9 आने के बाद 9 को 27 से गुणा करेंगे, तो 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24, 243। तो ये इस प्रकार हमारा 243 आ गया। फिर इनको हमने अलग किया, 121 अनुपात 243, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब इन दोनों मिश्रणों को हमें इस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। फिर इस अनुपात में जब मिलाएंगे तो हमारा दूध का अनुपात और पानी का अनुपात ये रहेगा इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी टाइप 2 का ही अनुपात वाला प्रश्न है। एक बर्तन में दूध तथा पानी का, हाँ ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, दो बर्तनों ए तथा बी में, एक बर्तन है ए और दूसरा बर्तन है बी, तो ए तथा बी में रखे मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3, 2:3, 5:3, 2:3। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध एवं पानी बराबर बराबर हो जाए? कहता जो दूध पानी, तो इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए? मतलब 1:1। अगर दूध 1 इकाई है तो पानी भी 1 इकाई रहना चाहिए। बराबर का मतलब तो यही हुआ, दूध 2 इकाई है तो पानी भी 2 इकाई रहना चाहिए। फिर 2 को 2 से काटेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हमने इसको सीधा 1:1 ले लिया है। जैसे यहां से हम पहले नंबर वाली वैल्यू ऊपर लेंगे 5 और 3 8, तो इधर से भी पहले नंबर वाली ऊपर 2 और 3 5, इधर से भी पहले नंबर वाली ऊपर 1 और 1 2। दूसरे नंबर वाली भी ले सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, हमारी मर्जी है। देखो बर्तन ए 5/8, बर्तन बी 2/5 और जो कॉमन है 1/2। इन दोनों का एलसीएम मतलब इन दोनों का अंतर इधर और इन दोनों का अंतर इधर, तो 5/8 माइनस 1/2, इसमें ये घटाओ इसमें से ये, कोई बात मर्जी हमारी, जैसे मर्जी घटाओ। 2/5 माइनस 1/2। देखो इन दोनों का अंतर इधर लेंगे 2/5 माइनस 1/2, इन दोनों का अंतर इधर लेंगे 5/8 माइनस 1/2, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 माइनस 5 एकम 5, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 माइनस 8 एकम 8। जब 5 में से 4 घटाएंगे 1, देखो माइनस का बड़ा माइनस का बच रहा है, लेकिन मिश्रण वाले चैप्टर में, मिश्रण वाले क्वेश्चनों में माइनस को हमने नहीं लेना, हमने वैल्यू प्लस की लेनी है। और बटे में 10 अनुपात 10 में से 8 घटाएंगे 2/16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1/8। तो यहां पर हमारे पास आंसर आया 1/10 अनुपात 1/8। ये दोनों 2 से कट रहे हैं, अगर वैल्यू छोटी करनी है तो दोनों को 2 से काट दो, वैल्यू छोटी नहीं करनी तो मत काटो। अगर छोटा करना है 2 पंजे 10, 2 चुके 8, 1/5 अनुपात 1/4, 5 चुके 20। देखो पहले नंबर पर ये है तो इसकी गुणा इधर होगी 4 एकम 4 अनुपात, दूसरे नंबर पर ये इसकी गुणा इधर होगी 5 एकम 5। तो देखो दोनों के बटे में 20 है तो इसको अलग कर देंगे, 4/20 अनुपात 5/20, तो 20 से 20 कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 4:5। मतलब इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए? 4:5 में मिलाया जाए, ये हमारा आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है जो पेपरों में आए हुए हैं। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चावल में, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चावल में 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल मिलाएं जिससे कि मिश्रण का मूल्य 13 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो अब जो कॉमन है वो हमें क्या दे रखा है? कॉमन 13 रुपए दे रखा है। अगर आपको कई बार ना हम क्वेश्चन तो समझा देते हैं, लेकिन बच्चे पेपर में उलझ जाते हैं कि इसको लेना है या इसको लेना है। अब देखो इन दोनों में से जो चीज लेंगे वही इन दोनों में से लेनी पड़ेगी, यहां तो पता लग जाएगा 15 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर उसके बाद देखो हम देखेंगे कॉमन, देखो कॉमन चीज रुपए में दे रखी है तो सीधी सी बात है यहां भी रुपए लेंगे
और यहाँ से भी रुपए, यहाँ भी रुपए, तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम एक चावल है जो 10 रुपए वाले हैं। 10 रुपए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम चावल में, तो ये 40 किलोग्राम चावल है, इसमें हमने 15 रुपए वाले मिलाने हैं। तो कहता है 15 रुपए वाले कितने चावल मिलाएं, 15 रुपए वाले कितने चावल मिलाएं, तो दूसरे चावल हैं हमारे पास 15 रुपए वाले। 15 रुपए वाले कितने चावल मिलाएं जिससे कि मिश्रण का मूल्य 13 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। अब इसमें 10 रुपए वाले चावल डाल दिए, उसके बाद 15 रुपए वाले, फिर इन दोनों को हमने ऐसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद कह रहा है कि अब मिक्स किया ना, अब इसको हम 13 रुपए बेचेंगे, तो ग्राहक को ऐसे लगेगा कि ये चावल हमें सस्ते मिल रहे हैं, 13 रुपए बेचेंगे। तो अब हमने ये बताना है कि जो हमने 15 रुपए वाले चावल मिलाए हैं ये कितने मिलाए हैं, बस ये बताना है। तो 13 रुपए बेचेंगे, ये कॉमन आ गया, तो इन दोनों का अंतर इधर, इन दोनों का अंतर इधर। तो ये जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया था ये सेम ऐसे ही थे, वैसा ही ये क्वेश्चन है जो हमारा टाइप नंबर 1 था उसके जैसा। तो 13 और 15 का अनुपात, 13 और 15 का अंतर 2 रुपए, और 10 और 13 का अंतर 3, 2:3। अब जो हमने निकालना है जो 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं वो हमने इसमें कितने मिलाने हैं। तो देखो 15 रुपए वाले ये हैं, तो इसका अनुपात भी ये है 3, और बटे में कुल कितना है 3 और 2 6, गुणा में हमारे पास चावल कितने हैं 40 किलोग्राम जिसमें हमने मिलाने हैं। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 20। तो वो चावल हमने कितने मिलाने हैं 20 किलोग्राम मिलाने हैं। देखो सभी आंसर, हाँ थोड़ी सी गलती होगी ये, हाँ ठीक है ठीक है। हमें ये कुल, मैंने सोचा ये कुल चावल दे रखे हैं, ये हमें कुल चावल नहीं दे रखे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया। देखो ये कुल चावल नहीं है, ये जो 40 किलोग्राम चावल है ये कौन से हैं 10 रुपए वाले 40 किलोग्राम चावल हैं। कौन से चावल हैं ये, जो 10 रुपए वाले चावल थे वो 40 किलोग्राम हैं। तो 10 रुपए वाले का अनुपात कितना है 2 अनुपात, तो 2 अनुपात बराबर कितना है 40 किलोग्राम। तो यहां से हम 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 अनुपात बराबर आएगा हमारे पास, देखो तो ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, ऐसे समझो 1 सभी के पास होता है, ये 2 खड़ा है तो इसके पास 1, 2 एकम 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 2 गुणा में है, इधर 40, तो इधर 2 गुणा में इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो 40 बटे में 2 2 को 40 से भाग करेंगे 20, तो 1 अनुपात की वैल्यू आई 20। हमने 3 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पर 1 खड़ा है और बराबर 20 खड़ा है, अगर इस 3 की इधर गुणा कर दें तो इधर भी गुणा करनी पड़ेगी, 3 एकम 3, 3 आ गया और हमने 3 की ही वैल्यू निकालनी है, 20 दिए 60। तो यहां पर भी ऐसे ही देखो, अब 3 की 1 के साथ गुणा करेंगे, 3 एकम 3 अनुपात बराबर हमारे पास 20 है। तो देखो 3 की इधर गुणा की तो इधर भी गुणा होगी, तो 20 दिए 60 किलोग्राम। ये तो हमें दे रखा था कि 10 रुपए वाले हमारे पास 40 किलोग्राम चावल हैं, 15 रुपए वाले बताने थे कितने मिलाने पड़ेंगे। तो जो 15 रुपए वाले चावल हैं वो हमें 60 किलोग्राम मिलाने पड़ेंगे। जब हम 15 रुपए वाले 60 किलोग्राम मिला देंगे तो मिश्रण का मूल्य 13 रुपए, फिर हम इसको 13 रुपए किलोग्राम बेच सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया 60 किलोग्राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। अब हम एक दुकानदार 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में मिलाए जिससे 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाए तथा जिसका मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए। अब हमने क्या बताना है, एक दुकानदार 12 रुपए, तो हमारे पास 12 रुपए वाले चावल हैं, पहले चावल हैं 12 रुपए वाले, और दूसरे चावल हैं हमारे पास, ये तो 12 रुपए वाले चावल हैं, और प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में मिलाए। 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में ये हमने मिलाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में मिलाए जिससे 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाए।
कहता अब हम इन दोनों को जब हमने इसमें मिला दिया तो मिक्स करने के बाद जो हमारा मिश्रण बनेगा वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, दोनों को मिक्स किया ना तो ये टोटल इसका वजन कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम। अब हमें थोड़ा ना पता कि जैसे ये 10 किलोग्राम मिलाया ये 30, या ये 20 मिलाया ये 20 मिलाया, हमें क्या तक कौन सा कितना मिलाया, ये 40 किलोग्राम कैसा है। तो ये तो बिल्कुल उसी ट्रिक से निकालना पड़ेगा, सभी क्वेश्चनों में सेम ट्रिक लगेगी। 40 किलोग्राम मिश्रण तैयार हो जाए तथा जिसका मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो, तो फिर हम इसको किस रेट पर बेचेंगे, 15 रुपए रेट पर बेचेंगे। तब ये ग्राहक सोचेगा ये तो बिल्कुल खराब चावल होंगे, बिल्कुल सस्ते हैं, और ये इस ग्राहक को लगेंगे बिल्कुल महंगे हैं, और ये बीच वाला रेट आ गया। अब ये लगेंगे ग्राहक को कि रेट ग्राहक को वो ऐसे कहेंगे कि सभी दुकानदार 16 रुपए दे रहे हैं, हम 15 रुपए दे रहे हैं। तो दुकानदार को थोड़ा, ग्राहक को थोड़ा पता इन दोनों को मिक्स कर रखा है। तो इन दोनों का अंतर क्या है, 1 रुपया। इन दोनों का अंतर क्या है, 3। देखो 15 और 12 का अंतर 3, तो 1:3 आ गया। अब हमारे पास कुल मिश्रण कितना है, 40 किलोग्राम। अब इसने ये नहीं कहा कि जो ये वाले चावल हैं 40 किलोग्राम तो हम ये अनुपात ले लेते, ये चावल होते तो ये अनुपात ले लेते। ये है टोटल दोनों का मिक्सर, तो ये दोनों रहे, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ देते हैं। 3 और 1 4, 4 अनुपात बराबर है हमारे पास 40 किलोग्राम। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर भाग में हो जाएगा, 4 दाएं 40, 10 किलोग्राम। अब अगर हमें कहेगा 12 रुपए वाले चावल कितने हैं, 12 रुपए वाले चावल कितने मिलाए, तो देखो इसका अनुपात है 1 और 1 की वैल्यू तो हमारे पास है 10 किलोग्राम। अगर हमें कहेगा 16 रुपए वाले चावल कितने मिलाए, तो इसकी वैल्यू क्या है, 3। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 1 कम 3, तो इधर से भी 3 से गुणा होगी, 10 दिया 30 किलोग्राम। तो हमने कौन से मिलाने थे चावल, एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 40 किलोग्राम, 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितना मिलाए, 15 वाले मिलाने थे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, एक दुकानदार 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल 16 रुपए वाले चावल में मिलाए। 12 रुपए वाले कितना मिलाए, तो 12 रुपए वाले कितना मिलाएगा, वो 10 किलोग्राम मिलाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा टाइप 3 है। आप इसको टाइप 3 मानोगे तो ये टाइप 4 होएगा। इसको हमने टाइप 3 इसलिए नहीं माना क्योंकि वैसे है तो ये टाइप अलग ही है, टाइप 3 है, लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ट्रिक तो सभी में एक ही लगेगी, बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको मान नहीं जाए, इसको मान लिया। इन दोनों में भी ट्रिक वही लगेगी सेम, लेकिन ये थोड़े से अलग है। ट्रिक वही लगेगी, उसी ट्रिक से आंसर निकलेगा, बिल्कुल आसान है। 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। देखो मिश्रण में चीनी कितनी है, 40% चीनी है। चलिए एक बार यहां पर लिख लेते हैं, 40% चीनी है। हाँ, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में चीनी 60% हो जाए। अब कहता कितना चीनी और मिलाया जाए, कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि जो हमारा मिश्रण होएगा उसमें ना, ये मिश्रण है जैसे, तो ये वाला मिश्रण है, इसमें कुछ पानी है कुछ चीनी है, तो कहता है इसमें जो चीनी होएगी ना वो 60% होनी चाहिए। मतलब ये तो कॉमन वाली चीज आ गई हमारी। तो अब ये बताना हमने कितना चीनी और मिलाया जाए। देखो चाहे हमने इसमें 100 ग्राम चीनी डाली, 200 ग्राम चीनी डाली, चाहे 500 ग्राम चीनी डाली, चाहे थोड़ी सी 100 ग्राम चीनी डाली है हमने, लेकिन वो अपने आप में कोई भी वैल्यू होती है, वो थोड़ी है चाहे कम है, लेकिन वो अपने आप में हमेशा 100% होती है। जैसे हमने 100 ग्राम चीनी डाली है तो वो अपने आप में तो 100% ही है। इसमें आकर कम ज्यादा होगी, लेकिन बाहर से जब हम लेकर आ रहे हैं तो वो अपने आप में 100% है। तो यहां पर मतलब हमने कितनी और चीनी डाली, हम ऐसे मानकर चलेंगे, या फिर ऐसे समझ लो मानना, हम कितनी मानकर चलेंगे उसको कि हमने इसमें 100% चीनी डाली है। देखो पहले कितनी चीनी थी,
पहले मिश्रण में थी 40% चीनी, 40% चीनी, और उसके बाद हमने कितनी चीनी डाली उसमें 100%, और कॉमन हमारे पास क्या है 60%। देखो दोनों का अंतर 40, दोनों का अंतर 20 आएगा, इन दोनों का अंतर। तो देखो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 2:1। हमने निकालना क्या है, 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में चीनी 60% हो जाए। तो कितना चीनी और मिलाया जाए, देखो इसका बताओ सभी आंसर कितना आएगा। आंसर तो आगे आसानी है, कितना चीनी और मिलाया जाए इसमें, बताओ। देखो इतना तुम्हें पता लग गया कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितना और चीनी मिलाया जाए, तो हमने उसको क्या मानना था 100%, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है जो भी पूछ रहा है। देखो निकला किसी का आंसर, मतलब हमसे वो क्या पूछ रहा है, 1 की वैल्यू निकालो, और यहां पर हमें 800 ग्राम दे भी तो रखा है। अब ये देख लो, ये टोटल का दे रखा है या किसका दे रखा है, ये दे रखा है चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, मतलब जो 40% वाला है उसकी वैल्यू तो 800 ग्राम दे रखी है। 40% वाले का अनुपात क्या है 2, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 800 ग्राम, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 2 बटे में आ जाएगा, 2 चौके 8, 400। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, ये निकालना था, इसका अनुपात 1 था और 1 की वैल्यू आ गई 400 ग्राम। देखो ग्राम में है ना, तो हमें 400 ग्राम चीनी और मिलानी पड़ेगी इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसके जैसा है, सेम, इसको भी कर लेते हैं, अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई तो वो दूर हो जाएगी। देखो टिक तो सभी पर सेम ही लग रही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, 10% पानी, दूध और पानी कितना है इसमें 10% पानी है। फिर कहता है इसमें कितना पानी मिलाया जाए, मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, कॉमन चीज आ गई 20%। तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। देखो पहले कह रहा था कितनी चीनी मिलाई जाए, तो मैंने आपको बताया थोड़ी मिलाएं चाहे ज्यादा मिलाएं, लेकिन वो वैल्यू हमेशा अपने आप में 100% है। तब पानी वाली बात, पानी थोड़ा मिलाएं चाहे ज्यादा मिलाएं, लेकिन वो वैल्यू अपने आप में क्या है 100% है, 100%। और कॉमन 20 दे रखा है, तो इन दोनों का अंतर इधर 80 और इन दोनों का अंतर इधर 10। देखो 0 से 0 गई, 8:1। तो हमें ये कितना मिश्रण दे रखा था 40 लीटर, किसका था 10% वाले का, तो इसका अनुपात 8 है, 8 बराबर 40। तो 1 बराबर क्या आएगा, ये 8 बटे में आ जाएगा, 8 पंजे 40 बराबर 5 लीटर। 1 की वैल्यू 5 लीटर आई, तो हमने इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। इसको हमने 100% मानना, लेकिन हमने निकालना क्या था कितना मिलाया जाए पानी और 1 लीटर नहीं 1 मिलाया जाए, 1 की वैल्यू है 5 लीटर, मतलब 5 लीटर मिलाया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर जरूर बता देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम उन्हीं क्वेश्चनों जैसा है। उन दो क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 8 में कि कितना और चीनी मिलाया जाए, तो हमने थोड़ी चीनी मिलाई चाहे ज्यादा, हम मानेंगे कि वो वैल्यू आपसे में 100% है। फिर उसके बाद कितना और पानी मिलाया जाए, थोड़ा पानी मिलाया चाहे ज्यादा, वो अपने आप में क्या था 100% था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि कितना पानी मिश्रण से वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए। अब देखो चाहे हमने थोड़ा पानी उड़ाया चाहे हमने ज्यादा पानी उड़ाया, लेकिन अपने आप में वो जितना भी उड़ा है वो 100% वैल्यू है। हमने क्या, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 में भी बताया था, 9 में भी और 10 में भी, कि हम थोड़ी वैल्यू डाल रहे हैं चाहे निकाल रहे हैं, वो अपने आप में 100% है। तो देखो 20% पानी है, क्वेश्चन नंबर 10 कि 270 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। पहली वैल्यू 20% पानी है। दूसरी वैल्यू, इसमें से पानी उड़ाया कितना गया, हमने मान लिया 100% उड़ा दिया गया। और दोनों में कॉमन क्या दे रखा है 10%, मिश्रण में पानी 10% रह जाए।
तो देखो इन दोनों का अंतर, इधर 100 और 10 का अंतर 90, और इधर 20 और 10 का अंतर 10, 0 से 0 कट गई, 9:1। अब हमें वैल्यू दे रखी है 270 ग्राम चीनी और पानी के। देखो जो 20% पहले वाला हमारे पास मिश्रण था वो 270 ग्राम था हमारे पास, तो ये 20% मिश्रण ये है, ये हमारे पास कितना है 270 ग्राम, मतलब 9 की वैल्यू दे रखी है हमें 270। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27 0, तो 1 बराबर 30 ग्राम। और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका अनुपात क्या है 1 अनुपात बराबर 30 ग्राम, मतलब कितना पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, 30% पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी में से कुछ चीनी को 7% लाभ पर तथा शेष को 17% लाभ पर बेच दिया। अब देखो कुल चीनी है हमारे पास 500 ग्राम, 500 किलोग्राम, इसमें से कुछ को 7% लाभ पर बेच दिया, कुछ को 17% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल चीनी पर 10% लाभ कमाया, तो कॉमन आ गया 10%। 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई, बताना है 17% लाभ पर कितनी बेची गई। तो अब बस उसका आंसर आ जाएगा, ट्रिक हमारी वही है, कुछ चीनी बेची गई 7% लाभ पर और कुछ चीनी बेची गई 17% लाभ पर। कॉमन क्या था हमारा 10%, अभी आंसर आ जाएगा। देखो 7, 10 और 17 का अंतर 7, 10 और 7 का अंतर 3, 7:3 हमारे पास आ चुका है। उसके बाद हमें देखो कुल वैल्यू दे रखी है 500 किलोग्राम, कुल वैल्यू 500 किलोग्राम, अनुपात को कुल कर लेते हैं, 7 और 3 10, 10 अनुपात बराबर 500 किलोग्राम, 0 से 0 की गई, तो 1 अनुपात हमारे पास बराबर आ गया 50 किलोग्राम। तो हमने वैल्यू किसकी निकाली कि 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई, तो 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई, इसका अनुपात 3 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। 3 एकम 3 बराबर 3 0 0, 3 5 15, तो 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई, 150 किलोग्राम बेची गई। 150 किलोग्राम बेची गई तो 7% पर कितनी बेची गई होगी, मतलब 7%, मतलब इसका अनुपात क्या है, इसका अनुपात भी 7 है, तो 7 पर 7 अनुपात बराबर, देखो 7 एकम 7, 7 5 35, 7 5 35 और 1 0, 350 किलोग्राम। तो 17% लाभ पर बेची गई 150 किलोग्राम, 7% लाभ पर बेची गई 350 किलोग्राम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 11 था, क्वेश्चन नंबर 12। एक शहर में जनसंख्या 90,000 थी, कुल जनसंख्या दे रखी है। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 13%, पुरुष, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और महिला या महिलाएं, कहता पुरुष की जनसंख्या 13% और महिलाओं की जनसंख्या 11% बढ़ गई। पुरुषों की जनसंख्या कितनी बढ़ गई 13%, महिलाओं की जनसंख्या कितनी बढ़ गई 11%। इन दोनों का कॉमन क्या होएगा, देखो जनसंख्या में तो पुरुष भी आते हैं महिलाएं, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या में 12% वृद्धि हुई। तो अब 12 और 11 का अंतर 1, 12 और 13 का अंतर 1, 1:1 हमारे पास आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, शहर में महिलाओं की संख्या क्या आती, तो हमें कुल जनसंख्या दे रखी है 90,000, कुल जनसंख्या 90,000 है, तो कुल अनुपात कितना है, 1 और 1 2, 2 अनुपात बराबर 90,000। तो ये तो हमें पता लग ही गया कि पुरुषों की जनसंख्या भी 45,000 और महिलाओं की जनसंख्या भी 45,000। निकाल कर देख लेते हैं, देखो 2 अनुपात बराबर 90,000, तो 1 अनुपात बराबर 90,000 बटे में 2, देखो 2 चुके 8, 10, 2 5 10, 3 0 बच गई 45,000। 1 अनुपात बराबर क्या आ गया 45,000, तो 1 1 45,000, 45,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल और दूध के मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, मतलब हमारे पास जो जल और दूध के मिश्रण का आयतन, मतलब ये कुल कितना मिश्रण है इन दोनों का 40 लीटर है। इसमें 10% जल है, इसमें 10% जल है। इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए, जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। देखो इसमें जल कितना है,
क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जल है 10%। फिर क्या कह रहा है हमें, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए, तो सेम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 इन तीनों की तरह ये क्वेश्चन, तो कितना और मिलाया जाए, हम इसको क्या मानेंगे, थोड़ा मिलाया चाहे ज्यादा, अपने आप में वैल्यू 100% है, अपने आप में ये वैल्यू 100% है। उसके बाद जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए, कॉमन आ गया हमारे पास 20, देखो 80 और 20 और 10, 10 0 से 0 कट गई, 8:1। अब जो ये मिश्रण था ना 10% वाला मिश्रण, इसकी वैल्यू दे रखी है, देखो जल और दूध के मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, तो 10% जल वाले की वैल्यू क्या कह रहा है कि जो ये इसमें इस मिश्रण में 10% जल है, और जो ये मिश्रण है कितना है, 40 लीटर, 40 लीटर है। देखो जल और दूध, जो ये मिश्रण है 40 लीटर है, 40 लीटर, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 8:40 लीटर, 1:8 बटे में आ जाएगा, 8×5 = 40, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 लीटर, मतलब और कितना पानी मिलाया जाएगा, 5 लीटर पानी मिलाया जाएगा। देखो क्वेश्चन 13 हो गए हमारे, तो इनके जैसे और भी बहुत आप एग्जाम्पल कर कर देख लेना। हमारा चैप्टर था मिक्सर एंड एलिगेशन, मिश्रण, इसके हमने 4-5 टाइप कर लिए हैं, और सभी में हमने एक ही ट्रिक लगाई है। ये हमारा पार्ट 1 था, और हम पार्ट 2 में ज्यादा पार्ट नहीं बनाते, हम पार्ट 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो पार्ट 2 में हम वो क्वेश्चन लेकर आएंगे जो हरियाणा ग्रुप डी में आए थे, जैसे वो चिड़ियाघर वाले मैथ वाले क्वेश्चन है, और भी बहुत जो HSSC में आए हुए हैं, रेलवे में, SSC में, इनसे थोड़े से वो क्वेश्चन हार्ड होंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए हैं रेलवे में, SSC में, HSSC में, और वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे। पार्ट 2 में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी वीडियो को लाइक जरूर करना, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर कुछ समझ में ना आए कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट कर देना। थैंक यू।